पैसा वसूल कहते ना, खिड़की तोड़ रश तो खैर मैं नहीं कहूंगी, लेकिन जो वहां पर पब्लिक थी वो भी इंजॉय कर रही थी। हम बात कर रहे हैं कल जो हुआ है वनडे साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान, और इंतहाई सनसनीखेज आखिर तक चला गया था मैच, जो मैं चाह रही थी ऐसा ना हो, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने मैच 3 विकेटों से जीत लिया है। मगर क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी साइम ने और सलमान ने। 62 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के चल रहे थे, 7 का उनका या 8 का वो रन रेट था। फिर सलमान अली आगा ने जो 4 विकेटें हासिल की बैक टू बैक फुट पे किया, फिर बाकी बॉलर्स ने उन्हें कंटेन किया, और हारिस रऊफ ने इस दौरान एक कैच छोड़ा जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी कैच नहीं छोड़ते। बहुत आसान, और लड़कियां हंस रही थी। सबसे ज्यादा एम्बेरसिंग उनके लिए था कि वहाँ पर खवातीन को बड़ी फील की होगी, आई एम श्योर। उसके बाद जनाब जब बैटिंग की बारी आई तो अब्दुल्ला शफीक साहब ही, मैं शायद भाई हमारे साथ होंगे तो मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि एक बंदा जो बॉल को रोकने जा रहा है तो वो इतना कन्वीनियंटली क्यों बोल्ड हो जाता है, भले स्टार्क हों या जैनसन हों, आई फेल टू अंडरस्टैंड। उसके बाद बाबर आजम थोड़ा सा बेहतर खेले, लेकिन जब वो सेट हो गए तो फिर आउट हो गए। रन में वो आउट हो गए। रिजवान ने 1 रन बनाया, रिजवान ने खाता खोला था, एक रन खाता खोला था। लेकिन हमारे देखिए ना जो ओपनिंग बैटर्स हैं, अब्दुल्ला शफीक की बात कर लें, उसके बाद बाबर और रिजवान की बात कर लें, जब आपको एक बुनियादी फराम नहीं होगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहां से मैच लेके चले साइम अयूब, और उन्होंने फिर जिस तरह कमाल दिखाया उसके बाद सलमान। आई सैल्यूट साइम अयूब के, ही इज जस्ट 22 ईयर ओल्ड। और जिस पे मैं क्रिटिसाइज करता था हम लोग के जी नो लुक शॉट, लेकिन उनके अंदर टेम्परामेंट, आप ये देखिए कि उनके एक बॉलर ने आके उनको बाकायदा तौर पर 2 ओवर समझे रोके, मतलब 14-15 बॉलों पर उन्होंने कोई रन नहीं बनाया, लेकिन बाद में जिस तरीके से वो रन रेट उन्होंने आगे बढ़ाया सलमान अली आगा के साथ मिलके और सेंचुरी स्कोर की, दैट वाज ब्रिलियंट। कुछ ज़रा हम झलकियाँ आपको उनकी बैटिंग की दिखा रहे थे। अच्छा, लेकिन सलमान जो है उनको ऑलराउंड उनकी परफॉर्मेंस रही, ना सिर्फ उन्होंने बॉलिंग में कमाल दिखाया बल्कि उन्होंने बैटिंग में भी। लेकिन सबसे पहले हम उनकी विकेट अगर दिखा दें, ये 66 पर पहली विकेट जी, पहली विकेट है जी, पहली। This is outstanding work. Really difficult to read. And he's got another one. And the best thing about Salman Ali Agha's bowling was कि उनकी इस बॉलिंग में कोई भी और शख्स इन्वॉल्व नहीं था जिसने विकेट लेने में उनकी मदद की। और शाहिद हाशमी साहब नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि पहले भी मौजूद थे और अब भी मौजूद हैं। शाहिद भैया वेरी गुड मॉर्निंग। इस गले से मैं आपके साथ मुखातिब हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा भाई, ये जो डबल एस है, इन्होंने बाकायदा डबल एस वर्सेस साउथ अफ्रीका, कैसा रहा आपके ख्याल में ये मैच? देखिए इस गले से खराबी, गिले से खराबी से ज़्यादा अच्छा है, तो आपकी गले को अल्लाह मियां सही करे और आपकी जो खूबसूरत आवाज़ है वो वापस आए। बड़ा ज़बरदस्त कल पाकिस्तान ने मैच खेला और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि पाकिस्तानी टीम में मैच्योरिटी नजर आई। अल्लाह करे अगले मैच में भी इसी तरह खेलें, इसलिए एक मैच बहुत अच्छा खेलते हैं फिर 4 कदम पीछे चले जाते हैं। कल कप्तानी बहुत अच्छी की रिजवान ने जज कर लिया कि ये फास्ट बॉलर की पिच नहीं है, हवा चल रही है ग्राउंड में, ओपन ग्राउंड है। उन्होंने 27 ओवर स्पिनर से करवा ली और 7 विकेटें वहां पे उन्होंने स्पिनर्स के जरिए ली और ऐसा ब्रेक लगाया साउथ अफ्रीका की टीम को कि बड़ा अंडर पार स्कोर था 239। और लेकिन जब पाकिस्तान चेस करने गया ना, तो कमाल है साइम अयूब की बैटिंग, उसमें इतनी मैच्योरिटी आ गई कि उसने T20 की तरह नहीं खेला। 2 ओवर उसने बार्टमैन के डॉट बॉल खेली, यानी 12 बॉलें, और लोग मुझे ग्रुप में भेज के कि यार ये क्या कर रहा है। सबसे पहले तो मेरा बड़ा भाई जो बहुत ही माशाल्लाह एक्सप्रेसिव है, और वो साइम अयूब को कह रहा था कि यार ये किस तरह, फिर बाद में उसका मैसेज आया कि नहीं वाकई बड़ी उसने मैच्योर इनिंग खेली। सलमान आगा की जितनी भी तारीफ कर, और उसी बॉलर को फिर उसने 35th ओवर में मैच टर्न कर दिया साइम अयूब ने। साइम अयूब वो प्लेयर है जिसको उनकी क्वालिटी ऑफ शॉट जो थे, शायद साहब उस पे भी जरा रोशनी डालिएगा। जबरदस्त लेग पे तो वो बहुत ही पक्का प्लेयर है, लेकिन ऑफ पे भी बहुत ही अच्छे शॉट खेलता है। साइम अयूब वो खिलाड़ी है, मैं बता रहा था, जिसपे पाकिस्तान ने काफी इन्वेस्टमेंट की है। अंडर 16 में ऑस्ट्रेलिया गया, 200 मारा, मेलबर्न के करीब में दूसरे ग्राउंड में 200, और फिर उसके बाद वो अंडर 18, अंडर 19 एक प्रोसेस के साथ निकलकर, और उसको जिस तरह T20 में रेगुलर चांस मिले, टेस्ट में रेगुलर चांस मिले, अब वो एक बड़ा मैच्योर प्लेयर बन गया। उसे पीछे नहीं जाना चाहिए। एक 80 किया उसने ऑस्ट्रेलिया में, एक 98 किया T20 में, और अब 100 एंड ही वाज ब्लेस्ड विद दिस सेंचुरी शायद भाई, क्योंकि लास्ट मैच में मैं समझता हूँ थोड़ा सा ज्यादती हो गई।
he should have नहीं उसने भी सेल्फलेस इनिंग खेली। उसने अब्बास को कहा कि देखो रन बनाना, मेरी सेंचुरी की फिक्र नहीं करना, जो कि बड़ी ग्रेट क्वालिटी। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइएगा शाहिद भाई कि ये जिस तरीके से हम देख रहे थे कि शुरू में जब वो ओवर रोके, उस वक्त मैंने एक चीज नोटिस की, वो ये थे कि बॉल पढ़ के आ रहा था, ही वाज प्लेइंग ऑन द ऑफ साइड, लेकिन बॉल 2-3 दफा ऑन साइड पे गई, बॉल फंस रहा था। दूसरा ये है कि इस ग्राउंड पर जो इससे पहले जो चेज हुए, एक 280 समथिंग चेज हुआ, एक 250 समथिंग, इस तरह से चेज हुआ, लेकिन वो 2-2 विकेटों के नुकसान पर या 3 विकेटों के नुकसान पर, लेकिन आखिरी ओवर्स में, यानी कि यहाँ पर आखिर तक आपको बैटिंग करनी पड़ती है, फिर आप चेस कर पाते हो। दिस इज नॉट अ वेरी इजी ग्राउंड टू बैट ऑन। 7 विकेट गवा गए थे भाई हम। ओपन ग्राउंड है ना अशफाक, आपने बैकग्राउंड में देखा होगा पहाड़ है, एक साइड पे बहुत सारे दरख्त हैं। जब हवा तेज चलती है ना तो स्पिनर को बड़ी एक अजीब सी क्वालिटी, फास्ट बॉलर भी स्लो अगर वन कराता है ना, जैसे रबाडा ने 2 विकेटें ली, दोनों में उसने स्लो बॉल का यूज किया, उससे ये होता है कि हवा में एक तो वॉबल सी, एक हवा, तो बड़ा मुश्किल। लेकिन आप ये देखें कि शायद भाई रबादा ने भी वो किया हमारे साथ जो साइम अयूब ने 35वें ओवर में किया था, यानी कि एक ही ओवर में इरफान नियाजी और साइम अयूब की विकेटें। अच्छी टीमों की यही क्वालिटी होती है कि वो फाइट बैक करती हैं। जब साइम अयूब आउट हुआ है तो उस वक्त 39 रन चाहिए थे और बड़ा मुश्किल हो गया था कि लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान अब मैच हार जाएगा, लेकिन क्वालिटी है सलमान आगा की कि जिस तरह वो टेस्ट मैच में जब आउट हुए इरफान नियाजी तो मैंने कहा कि भाई अब तो बस खत्म हो गया। फिर जब सलमान आए और उसके बाद हमने इस सिचुएशन को तब्दील होते देखा, और उसके बाद जब नसीम भी आए तो ये जो इनका बैंटर भी आपस में चल रहा था ना, जिस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे, एक तो वहाँ के माइक बड़े शार्प हैं, बहुत वाजे हम सारी गुफ्तगू सुन सकते थे। लेकिन क्या कमाल सलमान ने एक प्रेशर में आके जो खेला है, उस वक्त जो सिचुएशन थी उन्हीं के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा था। दूसरे एंड से नसीम ने भी विकेट अपनी संभाली, बट हाउ वुड यू डिस्क्राइब हिज बैटिंग और हिज लाइक कमाल का क्रिकेटर है। कभी तौसीफ भाई से भी पूछिएगा, वो एक टीम में पाकिस्तान की अबू धाबी में था, 2017-18 की बात है, और मैंने उसको कहा था, तौसीफ भाई ने कहा था कि ये बड़ा अच्छा क्रिकेटर है, और उसकी वॉक से, उसकी टॉक से, उसके कल के सारे जितने भी एक्शन थे, उसने साइम अयूब को लेके चला, देखो सिंगल लेना है, देखो डबल लेना है, वो शाहीन शाह अफरीदी को समझाता रहा, वो नसीम को समझाता रहा, और उसने क्या सेल्फलेस इनिंग खेली, उसने पूरा मैच बनाया, जितवाया, और उसके बाद जब साइम ने सेंचुरी की, साइम को गोद में उठा के एडमिरेशन शो की, उसको एडमायर किया, और फिर मैन ऑफ द मैच में तो उसने दिल जीत लिया कि उसने मैन ऑफ द मैच में जाके प्रेजेंटर को कहा कि नहीं, ये मेरा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं है, ये मैं साइम अयूब को देना। अच्छा, मैं एक चीज और ऐसी ही टीम, एक चीज और, ये भी हम क्लिप दिखाएंगे। मैं साथ ही एक चीज ये कहना चाह रहा था कि जो यहाँ पर जब, बल्कि पहले ये दिखा देते हैं, क्लिप दिखा देते हैं जिस तरह उन्होंने ट्रॉफी अपनी शेयर की है। For today, for outstanding performance all round, and that is Salman Agha. Just want to give this man of the match to Saim Ayub. He played outstanding. Oh, let's bring him in. Let's bring him in, and you guys can do a joint one. A great touch from the two gentlemen, yeah. I think he's not set up the game. If he doesn't play that knock, I think we would not have won the game, because he was there with a new ball and he was running out with the partners, and the way he played and set the game, scoring 100 on this wicket was, I think, amazing, and he deserves that man of the match. When we were together, we kept the belief and we kept calm. He's more experienced than me. He was guiding me to when to score run and how. What is our plan? So that why such a beautiful gesture. अच्छा, मैं ये थोड़ा सा तस्करा करना चाह रहा था। एक तो मुख्तसरन बाबर और रिजवान, इनकी बैटिंग पे थोड़ा सा मैं चाहूंगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि अगर रिजवान क्रीज पे रह जाते तो शायद एंड में 9 के औसत से हमें चेज करना पड़ता। जिस तरीके से इन लोगों ने इनिंग्स बिल्ड की, शायद वो ना कर पाते। बाबर सेट होने के बाद, आई मीन यहाँ पर तो सेट होके सारे खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन हमारा बाबर कभी भी खतरनाक नहीं होता। जिस तरह से लीडिंग एज दिया, एक तो उस पे, दूसरा शाहीन शाह अफरीदी को क्या अपने ऊपर से अब टैग हटा देना चाहिए, वो जो ऑलराउंडर होने का दावे होते थे, बिकॉज ही इज डन इट मल्टीपल टाइम्स। उसको बोला जाता है भाई ना मारो, जस्ट सर्वाइव द ओवर, ही ट्राइज टू हिट एंड ही गेट्स बोल्ड। प्लीज इन दोनों के बारे में मैं चाहूंगा आप राय दें। नहीं, बाबर आजम अभी भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर है मेरे लिए, और वो एक आध इनिंग से दूर है। एक बड़ी इनिंग खेलेगा और देखिएगा उसका सारा एतमाद, उसको कोई चीज तंग कर रही है, और ये काफी अरसे से तंग कर रही है। वल्लाह आलम वो एक्सप्रेसिव नहीं है, वो किसी से बताता नहीं। वल्लाह आलम उसने अपने फैमिली को बताया होगा या अपने किसी करीबी आदमी को बताया, कोई चीज उसे तंग कर रही है। कल वो अच्छा खेल रहा था और उसने एक कवर ड्राइव चौका मार के
सारे पैसे वसूल करवा दिए थे और उसके ऊपर जो कमेंटेटर्स चिल्लाए थे और तारीफ की थी उसकी, उसको स्लोअर रन पड़ा। साहब आप कह रहे हैं एक इनिंग दूरी है परफॉर्मेंस उसकी, एक अच्छी इनिंग खेल दे, लेकिन मुझे ये बताएं कि बाबर के लिए अब ये कहा जाने लगा है, ये वक्त भी आ गया है कि भाई उनकी जगह T20 में नहीं बनती है। वनडे इन दोनों का फेवरेट फॉर्मेट है, रिजवान और बाबर खुद भी कहते रहे, लेकिन अगर आप वनडे में भी परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर कहाँ आपसे एक्सपेक्टेशन रखी जाए? नहीं, वो इतना बुरा नहीं खेल रहा था। उसने जो रन 31 रन बनाए, एक पार्टनरशिप तो उसने साइम के साथ की थी, लेकिन उसको गेंद एक अच्छी पड़ी। मुझे पूरा यकीन है रिजवान बाबर दोनों इस टीम को दो सीनियर्स की तरह आप बनाएंगे और आप ग्रेजुअली अच्छे प्लेयर तलाश करते रहे। अभी एक आपने T20 कप हो रहा है उसमें, लेट्स होप सो, लेकिन आपने जिस तरह से कहा ना कि किसी को बता नहीं रहा लेकिन कोई चीज़ उसे तंग कर रही है, तो मुझे तारे ज़मीन पे याद आ गई और उसका थीम सॉन्ग। तो बहरहाल शाहिद हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके ओपिनियन के लिए। चले जी, देखते हैं। शाहिद साहब तो कह रहे हैं कि एक परफॉर्मेंस की दूरी पर है, कब आएगी वो परफॉर्मेंस? हनूज दिल्ली दूरस्त।